Welcome in my English virtual classes. Today we will study present perfect continuous tense, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. ऐसी कोई घटना या कोई बात जो वर्तमान में ही कुछ पूर्ण हो चुका हो और जारी हो, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट भी ना हुआ हो और उसमें का कुछ भाग जो है पूर्ण भी हो गया हो. तो अब वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाम से स्पष्ट है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. तो वर्तमान काल में ही ऐसी कोई घटना या कोई बात जिसका कुछ अंश कंप्लीट हो गया हो और कुछ जो है जारी हो. तो चलिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं. सहायक क्रिया हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, प्लस बीन, ये जो है सहायक क्रिया इस टेंस की. और लगाते हैं सिंस या फॉर. सिंस कहाँ पर? समय की निश्चितता पर. इस टेंस में समय का बोध होना अनिवार्य है. तो समय को हमको पता लगाना है कि भाई समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, और अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे. कैसे निश्चित अनिश्चित वो हम आगे समझ में आ जाएगा हमको. फॉर का प्रयोग समय की अनिश्चितता पर. चलिए यहाँ पर 6 वाक्य मैंने उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है. पहला है, आई हैव बीन रनिंग सिंस 6 AM. देख लीजिए, आई हैव बीन रनिंग सिंस 6 AM. मैं 6 बजे से दौड़ते आ रहा हूँ. सुबह 6 बजे से दौड़ते आ रहा हूँ, यानी कि 6 बजे से दौड़ने का काम अभी तक चल ही रहा है. तो बहुत सारा समय कंप्लीट भी हो चुका है दौड़ने में और अभी तक जारी है. तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा, राम हैज बीन टेकिंग वर्चुअल क्लास फॉर 1 hour. राम हैज बीन टेकिंग वर्चुअल क्लास फॉर 1 hour. राम 1 घंटे से वर्चुअल कक्षा लेते आ रहा है, यानी कि 1 घंटे तक उन्होंने वर्चुअल क्लास ले लिया है और अभी भी उनका वर्चुअल क्लास क्या है? जारी है. तो वर्तमान में ही काम कुछ पूरा हो गया है और कुछ जारी है. तब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. तीसरा है, द गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग लॉकडाउन सिंस मार्च 2020. द गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग लॉकडाउन सिंस मार्च 2020. शासन मार्च 2020 से लॉकडाउन लगाते आ रहा है. सही बात है. कब से लगी हुई है लॉकडाउन? मार्च से, और अभी तक बीच बीच में लगते आ रही है, यानी कि कुछ काम पूरा हो गया है और लॉकडाउन लगने का काम जो है अभी भी जारी है. तो शासन मार्च 2020 से लॉकडाउन लगाते आ रही है. तो ये भी कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. सिंस और फॉर क्यों लगे हैं उसको मैं और आगे बताऊंगा. वी हैव बीन फॉलोइंग कोरोना गाइडलाइंस फॉर 5 months. वी हैव बीन फॉलोइंग कोरोना गाइडलाइंस फॉर 5 months. हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन 5 महीने से करते आ रहे हैं. हम 5 महीने से कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते आ रहे हैं. तो देखिए, यानी कि 5 महीना कंप्लीट हो गया है कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, और अभी भी हम करते आ रहे हैं, जारी है. तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट 5 नंबर, कोरोना वॉरियर्स हैव बीन वर्किंग रेगुलरली फॉर मेनी डेज. कोरोना वॉरियर्स हैव बीन वर्किंग रेगुलरली फॉर मेनी डेज. कोरोना के योद्धा लगातार कई दिनों से काम करते आ रहे हैं. कोरोना के योद्धा लगातार कई दिनों से काम करते आ रहे हैं. तो बहुत दिन उन्होंने काम किया और अभी भी करते आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कोरोना वायरस हैज बीन स्प्रेडिंग फ्रॉम चाइना सिंस नवंबर 2020. इसका मतलब क्या है? देख लीजिए एक बार और. कोरोना वायरस हैज बीन स्प्रेडिंग फ्रॉम चाइना. कोरोना वायरस चाइना से फैल रहा है. सिंस नवंबर 2019. नवंबर 2019 से कोरोना वायरस फैल रहा है. कहाँ से? चाइना से, चीन से. यानी कि नवंबर 2019 से चीन में स्टार्ट हुआ और अब पूरे विश्व भर में फैल गया है. हालांकि चीन में अब बंद हो गई होगी, बंद हो गया है, लेकिन बाकी जारी है. कोरोना वायरस का फैलना जो है अभी भी जारी है. तो ये कौन से टेंस के अंतर्गत आएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। चलिए इन वाक्यों में मैंने सिंस और फॉर कैसे आए, क्यों आए, इसको पता लगाते हैं। 6 AM, 6 सुबह के 6 बजे निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस, समय की निश्चितता पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 6 सुबह के 6 बजे, तो समय निश्चित है इसलिए सिंस। यहाँ पर एन 1 आवर, 1 आवर नहीं होगा, एन आवर, एन आवर क्लास फॉर एन आवर। तो 1 घंटा 3 से 4 बजे तक, 5 से 6 बजे तक, समय समझ में नहीं आ रहा है, निश्चित नहीं है। 1 घंटा भाई 1 घंटा, कब से कब तक, कितने बजे से कितने बजे तक, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समय यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए फॉर। समय की अनिश्चितता पर क्या, फॉर। यहाँ पर भी देख लीजिए सिंस मार्च 2020, महीना और सन दोनों लिखा हुआ है, समय निश्चित है इसलिए सिंस। यहाँ पर देख लीजिए फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने, लेकिन कब से कब तक, जुलाई से दिसंबर तक, अगस्त से जनवरी तक, कब से कब तक ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी समय जो है अनिश्चित है, और इसलिए फॉर 5 मंथ्स। उसके बाद फॉर मेनी डेज, मेनी डेज कई दिनों तक, दिन यहाँ पर निश्चित नहीं है, कई दिनों तक, अनिश्चितता का बोध होता है यहाँ पर, और इसलिए फॉर। यहाँ पर देख लीजिए सिंस नवंबर 2019, ये देख लीजिए यहाँ पर भी महीना और सन दोनों लिखा हुआ है, और इसलिए ये समय निश्चित होने के कारण यहाँ पर क्या लगी हुई है, सिंस। चलिए तो सिंस फॉर कैसे लगा ये समझ में आ गया। हैव या हैज़ कैसे लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी और सुन लीजिए। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का प्रयोग, और ही, सी, इट, राम, श्याम, इनके साथ हैज़ का प्रयोग, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन का जब यूज़ किया गया हो सब्जेक्ट में, तब हैव या तब हैज़ का प्रयोग करेंगे। यानी कि हैज़ का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो वी कैन यूज देयर हैज़, वी ओनली यूज देयर हैज़, हैज़ का ही प्रयोग करना है हमको वहाँ पर, और बाकी जितने भी हैं वहाँ पर हैव का प्रयोग। और देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है इस असर्टिव सेंटेंस का। देख लीजिए इसी फार्मूले के अनुसार ये सब सारे सेंटेंस हैं कि नहीं है। पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, आई राम, द गवर्नमेंट, वी कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वायरस, ये सब सब्जेक्ट है। उसके बाद हैव या हैज, देख लीजिए आई के बाद हैव, राम हैज, तो यानी कि उसके बाद हैव या हैज है, फिर बीन है, देख लीजिए हैज बीन है कि हैज बीन है, हैज के साथ या हैव के साथ बीन लगा हुआ है सारे वाक्यों में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए कि नहीं लगाए, देख लीजिए रनिंग, टेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फॉलोइंग और ये वर्किंग, देख लीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। एक बात भी ध्यान रखेंगे, हमेशा आईएनजी जो है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ हम नहीं लगा सकते, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, आईएनजी, बीइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो फॉर या सिंस, देख लीजिए फॉर या सिंस है कि नहीं, सब में है, सिंस है या फिर फॉर है, दोनों में से कोई है। फिर ऑब्जेक्ट, और जितना भी जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट। एक बात और हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का बोध होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। अगर समय का बोध नहीं कराया गया, समय वहाँ पर डिनोट नहीं की गई, तो थोड़ा डाउट हो जाएगा कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको समय का बोध कराना बहुत जरूरी है, तभी वो जो है इस टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। हाँ चलिए ये असर्टिव सेंटेंस है, इनके स्ट्रक्चर हमने मिलान कर लिया। अब इन्हीं असर्टिव सेंटेंसेस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनना है उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। पहले निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव बनाने के लिए फार्मूला है। यानी कि इसी इन्हीं वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जैसे का तैसा, तो वो निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप करेंगे इसको, आपको करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देख लीजिए, सहायक क्रिया हैज या हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब, उनको वाक्य के सामने ला देंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना लगा देने से वो क्या बन जाएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख लीजिए, सहायक क्रिया को वाक्य के सामने लाना है, बाकी जैसे तैसे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बहुत ही सिंपल। तो वो सारे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हैज़ या हैव के बाद हैव या हैज़ को पहले रखना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हैव आई नॉट, ये तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से बाकी जो वाक्य हैं उनको आपको बनाना है। मैंने होमवर्क में इसको दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रदत्त फार्मूला के आधार पर उक्त 6 वाक्यों को निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य में बदलो। आपको इन सारे वाक्यों को इन सूत्रों के हिसाब से, इसका तो हो गया है, ये जो फार्मूला है इनके हिसाब से आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आपको कन्वर्ट करने हैं ये सबको। और कन्वर्ट करने के बाद cgschool.in वाले पोर्टल में सेंड टू शिक्षक जांच के लिए ये आपको करना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। किसी तरह का और कोई डाउट हो तो मुझको बताएंगे। थैंक यू।